नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं भगवान शिव के प्रिय पावन धाम बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध धाम है, जो टीकमगढ़ जिले से 5 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर में स्थित है। उस धाम के बारे में आज आपको विशेष और धाम जानकारी और धाम की विशेषताओं के बारे में आज आपको विशेष जानकारी से अवगत कराएंगे। और बुंदेलखंड की पावन धरती पे कई भगवान भोलेनाथ के स्थान हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे दमोह के जागेश्वर धाम और जटाशंकर धाम छतरपुर में, और टीकमगढ़ में ऐसा ही एक स्थान है कुंडेश्वर धाम, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुंडेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ से ललितपुर रोड पर 5 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर स्थित है, जहां पर भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है, जो कि महाभारत कालीन अथवा द्वापर युग का माना जाता है। और किंवदंती है इस शिवलिंग के बारे में कि कुंडेश्वर से 14 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, वहां पर शिवपुत्र बाणासुर की नगरी थी बानपुर, और उनकी पुत्री उषा नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में किले की सुरंग से होकर कुंडेश्वर की जमलार नदी में स्थित कुंड पर शिव पूजन के लिए आती थी। कहते हैं यह शिवलिंग पहले कुंड के अंदर था। राजकुमारी उषा जब कुंड में स्थित भगवान शिव के पूजन में जाती थी तो कुंड का पानी 2 भागों में बढ़ जाता था, और राजकुमारी शिव पूजन करके और अभिषेक करके शिवलिंग का वापस चली जाती थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में महाराज बाणासुर ने देखा कि राजकुमारी अंतःपुर में नहीं है, तो वह विस्मित हो गए। परिचारिकाओं द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि राजकुमारी रोज सुबह पूजन की थाली लेकर कहीं चली जाती हैं। अगले दिन सुबह महाराज बाणासुर द्वारा राजकुमारी का पीछा किया गया। राजकुमारी रोज की तरह कुंड के पास आई तो पानी 2 भागों में बट गया, और राजकुमारी तो कुंड के अंदर स्थित शिवलिंग की पूजा के लिए चली गई, लेकिन महाराज बाणासुर कुंड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और वो वहीं पर खड़े रहे। फिर राजकुमारी कुछ देर बाद शिव पूजन के बाद वापस आ गई, तो महाराज ने ये रहस्य पूछा तो राजकुमारी ने उनको बताया कि कुंड के अंदर स्थित शिवलिंग के अभिषेक के लिए वो रोज जाती हैं। यह सुनकर वो विस्मित हो गए, और उन्होंने, चूंकि वो भी शिवपुत्र थे बाणासुर, तो उन्होंने अपने आराध्य देव शिव के दर्शनों के लिए राजकुमारी से प्रार्थना की। तो उसके बाद राजकुमारी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान भूतवाहन शिव ने उनको भी दर्शन दिए, और उन्होंने फिर दर्शन के बाद शिव जी से प्रार्थना की कि नंदीवाहन भूतवाहन शिव बाहर आकर सबको दर्शन दें। उनकी इस बात को शिव जी ने स्वीकार कर लिया, और कहते हैं यह स्वयंभू शिवलिंग वहीं उस कुंड से निकलकर बाहर आया और आज सब लोगों के सामने है। और इसीलिए इस शिवलिंग का जो स्थान है उसको कुंडेश्वर कहा गया। कुंड धनेश्वर बराबर कुंडेश्वर, क्योंकि कुंड से शिवलिंग निकला इसलिए उस जगह का नाम भी कुंडेश्वर माना गया। और आज भी जो मंदिर के नीचे घाट है उसको उषा घाट कहा जाता है, और घाट पर स्थित कुंड से भगवान शिव ने बाहर आकर भक्तों को दर्शन दिए, अतः इसका नाम कुंडेश्वर पड़ा। और राजकुमारी उषा जो महान शिव भक्त थी, वो भगवान श्री कृष्ण की पौत्र वधू थी। भगवान कृष्ण के जो लड़के थे प्रद्युम्न, उनके जो लड़के थे अनिरुद्ध, उनकी पत्नी थी। तो कहते हैं इनका इतिहास उनसे जुड़ा हुआ है, और ये मंदिर काफ़ी पुराना है और महाभारत कालीन माना गया है। और सावन के महीने में और सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ यहाँ पर पड़ती है, और महाशिवरात्रि को काफ़ी बड़ा मेला लगता है। तो कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है स्वयंभू है और स्वयं प्रकट है। और इस शिवलिंग की अगर एक विशेषता की बात करें तो विशेषता ये है कि ऐसा माना जाता है कि हर वर्ष सावन के महीने में ये शिवलिंग 1 चावल के दाने बराबर बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पहले ये शिवलिंग काफ़ी छोटा था, और पुरानी फोटो से भी ये साबित होता है कि ये छोटा दिखाई देता था, लेकिन अब लंबाई और मोटाई में काफ़ी बढ़ गया है। और शिवलिंग के नीचे की जो जगह है वो खाली है, और ऐसा माना जाता है कि कितना भी जल अर्पण कर दिया जाए वो दिखाई नहीं देता, और वो पूरा जल, ये जो कुंड दिखाई दे रहा है, इसी कुंड के अंदर समा जाता है। और ये जो कुंड है ये भी अद्भुत और रहस्यमयी कुंड है। इस कुंड के अंदर ऐसा माना जाता है कि अंदर जो रास्ता आया है सुरंग के द्वारा, वो इसी के अंदर खुलता है। और इस कुंड में कई भूल भुलैया भी हैं, और इस कुंड की गहराई पता नहीं कर पाया, और आज तक ये रहस्य है कि इस कुंड की गहराई कितनी है। ये बारिश में ना कभी भरता है इससे ज़्यादा, ना कभी घटता है, हमेशा स्थिर रहता है। और ये काफ़ी रहस्यमयी और अद्भुत कुंड है। और मैंने पहले भी बताया कि ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर अर्पित पूरा जल इस कुंड में समा जाता है, और इसी कुंड से शिवलिंग की उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए ये कुंड काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इस पावन धाम पर आप एक बार जरूर जाएं। और जाने की अगर बात करें तो ललितपुर
और खजुराहो लाइन पर टीकमगढ़ स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और वाया सागर वाया ललितपुर बस के द्वारा भी यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। टीकमगढ़ से मात्र 5 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर धाम पर।